देखो यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा, सिंपल बोलो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये आप जान लो, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम लोग देख लेते हैं कि टेंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। हमारे 3 तरह, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। इसको पढ़ोगे, ठीक है? तो वो होता है ट्रांसलेशन इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला आता है यहाँ पे पास्ट टेंस, क्या पास्ट टेंस। और थर्ड आता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये याद रखना, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारा टेंस कितने तरह का होता है तो बोलोगे 3 तरह का होता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और सभी के 4 टाइप होते हैं, सभी 4 तरह का होते हैं। मतलब 4 तरह का सभी, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसमें भी आपको 4 तरह का टाइप देखने को मिलेगा। पहला जो टाइप होगा वो हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और देखो दूसरा क्या होगा, इसमें जो दूसरा जो टाइप आएगा प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप। प्रेजेंट टेंस का कितना टाइप? 4 टाइप। पहला होगा सिंपल प्रेजेंट, दूसरा जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा हमारा, देखो प्रेजेंट को रहने देंगे, प्रेजेंट को रहने देंगे और करना क्या है, कंटिन्यूअस हटा करके परफेक्ट लगा दो। क्या लगा दो? परफेक्ट। ये हमारा अगला बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बोलो सर चौथा क्या होगा? तो चौथा हमारा बताओ क्या होने वाला है? चौथा हमारा होने वाला है, याद रखना, प्रेजेंट भी लिखो, परफेक्ट भी लिखो और ऊपर वाला कंटिन्यूअस को भी लिख दो। तो मेरा नाम क्या हो गया बताओ? प्रेजेंट बोलो जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ये मेरा 4 हो गया। इसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 टाइप होगा, पास्ट टेंस का भी 4 टाइप। और नाम क्या होगा बताओ? सिंपल पास्ट टेंस। जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा है वहाँ पास्ट का होगा, जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा है वहाँ पास्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत है? बन जाएगा। अगला है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस भी 4 तरह का है। तो जहाँ जहाँ हमारा लिखा है प्रेजेंट वहाँ पे क्या कर दोगे? फ्यूचर कर दोगे। कर दोगे फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस का अगर टाइप कोई पूछे तो क्या बोलोगे? सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ क्या किए? फ्यूचर लगा दिए। क्या लगा दिए? फ्यूचर। और जब पास्ट टेंस का टाइप पूछा जाएगा तो जहाँ जहाँ आपका लिखा गया है प्रेजेंट वहाँ वहाँ क्या करोगे? पास्ट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? पास्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं है? तो हम लोग बताओ कौन सा टाइप पढ़ना है सबसे पहले? प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा? पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग हेडिंग देते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? ये हमारा पहला आ गया। इसको हम लोग देखना है कि सर कैसे बनेगा, इसमें कैसा वाक्य होता है। तो सबसे पहले इसको देखो, जब भी अगर तुम्हारा पास जैसे कि अपना कुछ हॉबी है, हॉबी मैंने कुछ तुम्हारी आदत है, कुछ आइडिया है और उसको आपको शेयर करना है। जैसे आपका हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो आप बोल दो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मतलब कि अपने हॉबी को बता रहे हो, अपने हॉबी को बता रहे हो। ऐसे सेंटेंस जहाँ भी आए वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो मैं पत्र लिखता हूँ, मतलब कि तुम बता रहे हो कि मुझे लिखने आता है, मुझे लिखने आता है। और कुछ बोल सकते हो, कोई सेंटेंस बोलो अपने से। वह खेलता है, मतलब कि बता रहे हो कि वह क्या करता है, उसको खेलने आता है। मतलब उसका हॉबी एक तरह से, ये नहीं पता चल रहा है कि वो खेल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि अभी खेल रहा है, ये भी नहीं पता चल कि वो खेल चुका है। हमको ये पता चल रहा है कि वह खेलता है, उसके
हॉबी क्या हमको पता चल रहा है, उसका हॉबी का हमको पता चल रहा है। जैसे हम बोल दिए मोहन खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन। क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मोहन का हम लोग हॉबी को बता दिए कि मोहन क्या खेलता है, तो क्रिकेट क्रिकेट खेलता है। खेलता है। तो ये सभी वाक्य जैसे भी दिखेंगे वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट और टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हिंदी में अगर सेंटेंस को लिखा जाए, जैसे कि पहचान क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है? तो याद रखना, जैसे भी जो बच्चे हैं इसको देख पाएंगे कि वाक्य के बोलो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता तो है, ये ती है या ते है, ये है हो तो वाक्य किस में होता है बताओ, बोलो वाक्य वाक्य सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस में कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि कोई एक ऐसा वाक्य बोलिए सर जिसमें ताती लगा है, अभी तो बताए, बोलो क्या बोले थे, राम बोलो क्रिकेट, क्रिकेट इसका उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम क्रिकेट, पहले तो पहचानने तो आ जाए तो आप बना लोगे, ठीक है, जरूरी नहीं है इसको आपको इंग्लिश में बोलना है कि मुझे क्रिकेट, जैसे क्या बोल रहे हो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट, खेलता तो हूँ। क्या बोलोगे, आई आई प्ले प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। अब इस वाक्य पे कुछ भी बोल सकते हो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले। फुटबॉल। अब रट्टा नहीं लगाना, समझ रहे ना, अच्छा। रट्टा नहीं मारना है आपको, बस समझ लेना है कि कैसे। अब तुमको बोलना है कि मैं शतरंज खेलता हूँ, तो शतरंज को इंग्लिश में क्या बोलता है, चेस। Chess। बोलोगे आई प्ले आई चेस, प्ले चेस। चेस। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि प्ले में एस नहीं लगाओगे, उसको हम नियम आगे सबके बारे में जानेंगे कि सर एस क्यों नहीं लगेंगे, एस क्यों नहीं लगेगा? हाँ, अब इस चीज़ को जानेंगे तो आप सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आके दिख रहा है ना हमारा, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। खेलता है, तो इस वाक्य का अगर हम लोग इंग्लिश बनाने का सीखेंगे तो अभी ना जान के सबसे पहले एक दो और एग्जाम्पल देख ले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे बोलो वह, बोलो वह बाजार बाजार जाता है, जाता है। वह बाजार जाता जाता है। है। एक और कोई एग्जाम्पल बोल दो अपने मन से, बोलो आप लोग खुद से बोलो, चलो ताती। बच्चे खेलते हैं, बोलो बच्चे खेलते हैं। बच्चे। खेलते हैं। देखो तो इसमें क्या लगा है, ते लगा है, हाँ? ऐसा जनरली जो हिंदी में बोल रहे हो तो ता लगा है, ते लगा है। सीता दौड़ती है, सुन रहा है, रिया दौड़ती है, रिया दौड़ती है। ती लगा है, क्या लगा है, ती ती लगा है। तो वहाँ पे ऐसे जो आपके हुए किसमें हुए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें हुए। सिंपल तो आते हैं प्रेजेंट कुछ रूल्स, कुछ रूल्स में एक हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको जानेंगे। जो रूल है मेरा वो पहला है सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, क्योंकि हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट माने करता है, क्या बोलते हैं, करता करता है। जैसे कि वह दौड़ता है, तो क्वेश्चन करो कौन दौड़ता है, कौन, दौड़ता है। आपको आंसर क्या मिलेगा, वह। वह दौड़ता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको जो आंसर मिला वही आपको क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट। जैसे कि बोले वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। क्वेश्चन करोगे कौन दौड़ता है, कौन। दौड़ता है। सब्जेक्ट पहचानने का नियम क्या हुआ बताओ, क्वेश्चन करना है। जैसे मान लो वाक्य दिया है कि वह, बोलो वह दौड़ता है। देखो दिया है हाउ टू हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, कैसे इस वाक्य में सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उन लोग के लिए स्पेशली है, ताकि वो समझ पाए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट। क्या है? तो बताओ, इसी में तुमको देख के पता चल रहा है कि वह कौन दौड़ता है। जिस बच्चे को कुछ नहीं पता तो बता पाएगा सब्जेक्ट क्या है, नहीं। लेकिन अगर तुमसे वो हम क्या बोले हैं कि क्वेश्चन करना है कि कौन दौड़ता है, वह हटा दो, वह हटा
सीधे क्वेश्चन करोगे कौन दौड़ता है, वर्ब को ले लो, मतलब कि वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन। क्या होता है, एक्शन एक्शन मतलब क्रिया, कोई काम, जैसे दौड़ना, खेलना, हंसना, हाँ, टहलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। वर्ब है। तो क्या करना है कि वर्ब को पहचानो। तो वर्ब को इसमें क्या है, इसमें मेरा वर्ब क्या होगा, दौड़ना। क्या होगा, दौड़ना तो बस वर्ब को ले लो और इसे क्वेश्चन करो। क्या करो, तो क्वेश्चन क्वेश्चन करने के लिए हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, कौन। क्या, कौन कौन। तो बोलो कौन दौड़ता है, क्वेश्चन क्या करोगे, कौन दौड़ता है देखो कौन दौड़ता है। जब इसको क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका आंसर क्या मिल रहा है, वाह। क्या मिलेगा, वाह इसका मतलब कि वह मेरा क्या होगा, बताओ, वह मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया और कोई भी वाक्य में दिया रहेगा तो आप पहचान लोगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, हैं? पहचान लोगे। जैसे क्या में देखो, बोलो वे लोग वे लोग एक सेंटेंस दिया है, वे लोग वे लोग पटना जाते हैं, पटना। जाते हैं तो यहाँ पे तुमको पहचानना है कि वर्ब क्या है, पहले तो वर्ब पहचानो। पहले क्या पहचानोगे, और वर्ब क्या है, जाना। क्या हो गया, जाना जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दो, ना लगा दो, जा में ना लगा दो, जाना। जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। जाना क्या हो गया, और कोई काम है ना, जाना। जाना माने इंग्लिश में क्या होता है, गो। Go. क्या होता है इसका इंग्लिश, वो तो ये हमारा वर्ब हो गया। इसको वर्ब पहचानेंगे तो वर्ब क्या आ गया, जाना। क्या आ गया, जाना और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। क्या बोलते हैं, गो गो। यहाँ पे कोई दिक्कत है, देखो जाना को क्या बोलेंगे, गो गो। अब यहाँ पे देखो, हम देख पा रहे हैं कि अब बोलेंगे सर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन करोगे, वे लोग हटा दो, वे लोग। हटा अब दो क्या करोगे, कौन लगा के बोलोगे, कौन पटना जाता है। क्या करोगे, क्वेश्चन बताओ, कौन पढ़ना जाता है पटना जाता है, ये क्वेश्चन करोगे कि कौन, पटना जाता है, कौन घुमाता रहना, कौन पटना जाता है। तो जब इसका आंसर आप खोजोगे तो क्या मिलेगा, वे लोग। क्या मिलेगा, वे लोग वे लोग इसका आंसर मिलेगा वे लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग मेरा क्या हुआ, बताओ, वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। वही ना पहचानना सीख रहे हो, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट याद रखना। अब हमको इस तरह का जब भी मिलेगा तो हम लोग वर्ब भी पहचान लेंगे और सब्जेक्ट भी। पहचान तो लेंगे आते हैं कोई वाक्य जो लेंगे और उसका नियम जो है, नियम को जानेंगे। तो सबसे पहला एक नियम आता है हमारा, पहला जो इसमें नियम रहता है, एक स्ट्रक्चर 1 जो देखने को मिलता है। जैसे मान लो तुम लोग चाय भी बनाते हो तो उसका कुछ प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है चाय बनाने का, पहले क्या करेगा, पहले कंटेनर लेगा, बर्तन ले लेगा, बर्तन में सीधे चीनी डाल देगा और गैस ऑन कर देगा, ऐसे बनेगा नहीं। सब चीज़ का प्रोसेस है, सीधे उसको सीरियल वाइज ऐड करोगे। पहले दूध लोगे, फिर उसको क्या करोगे, उसमें आप चाय पत्ती डालोगे, जब गर्म हो जाएगा तो फिर चीनी डालोगे। इस तरह से प्रोसेस आप अपनाओगे। ऐसा नहीं ना करोगे, बर्तन रख दिए, चीनी डाल दिए, गैस ऑन करके छोड़ दिए तो चाय बन जाएगा, नहीं सर दूध हिलाई नहीं है, पानी हिलाई नहीं, बताओ चाय बनेगा, नहीं बनेगा। तो सबसे पहला इसमें भी एक प्रोसेस आता है। अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर इसका है, इसका बनावट, वाक्य की बनावट, वाक्य की, बनावट ये स्ट्रक्चर किसका, वाक्य का, किसका, वाक्य का बोलो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस किस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें, सिंपल प्रेजेंट बोलो सिंपल। प्रेजेंट टेंस इसी की नहीं चर्चा कर रहे हैं, हाँ? तो इसी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बताओ, अगर सब्जेक्ट क्या दिया रहे, अब सब्जेक्ट जान लो क्या होता है। पहले एक मान लो ही दिया रहे, ही माने क्या होता है, वाह। वाह सेम इज भी वाह। या फिर कोई नाम दिया रहे, कोई सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नेम जैसे राम, श्याम, कुछ भी। बताओ, अगर कोई भी नाम दिया रहे या वह, ही मेल के लिए और सी किसके लिए, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए तो उसके साथ वर्ब का, बोलो वर्ब का जो पहला रूप होता है ना, पहला रूप जो होता है, तो जो भी आपका बेस फॉर्म होगा, जो वर्ब का जो बेस फॉर्म माने जाना, तो जाना का बेस फॉर्म क्या होता है, जाना का, गो। वो खाना का बेस फॉर्म क्या होता है, ईट।
लिखने का बेस फॉर्म राइट। राइट। मतलब जो ओरिजिनल जो इंग्लिश होता है अब उसको बदल के लोग वर्ब V2 बनता है, V3 बनता है, V4 और V5। V5 तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो V1 जो होगा बेस फॉर्म जो होगा बेस फॉर्म उसमें हम S या ES जोड़ेंगे, S या ES जोड़ेंगे। तो बोलोगे सर ही सी और राम के साथ कोई नाम हो, कोई भी नाम हो तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे वर्ब का जो पहला रूप होता है मतलब ये जो बेस फॉर्म होता है क्या होता है बेस फॉर्म उसके साथ क्या जोड़ेंगे हम लोग S या यस और जो बचा खुचा है सर उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोल देंगे ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लेके जाएंगे जितने भी वर्ड अगर एडिशनल जो लेकिन याद रखना कभी भी सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब आएगा। क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब तब क्या आएगा ऑब्जेक्ट तब क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्लियर है यस सर। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये चीज़ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है नहीं। सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ये भी वर्ब में कौन सा यहाँ पे एक चीज देखना वो भी जो वर्ब होगा इसमें बेस फॉर्म में S या ES ऐड करेंगे S या ES ऐड करेंगे तो हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं जैसे कि वह खेलता है वह खेलता है। तो क्या बोलोगे वह का सबसे पहले पहचान लो कि सब्जेक्ट क्या है तो वह क्या हो गया कौन खेलता है कौन खेलता है। आंसर क्या मिलेगा वह तो वह क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया तो इसको पहले लिखेंगे इसको पहले लिखेंगे तो ही ही। अब क्या पहचानोगे वर्ब तो यहाँ वर्ब क्या है खेलना क्या है खेलना। वर्ब क्या है खेलना। खेलना तो यहाँ पे he play प्ले। और यहाँ पे क्या होगा S या ES क्या लगाओगे एस। नियम क्या बोल रहा है देखो तो बताया ना कि ही के साथ क्या लगता है बेस फॉर्म के साथ S या ES यस। तो प्ले में S लगेगा कि ES लगेगा एस। S लगेगा तो ही प्लेस ही यस। पहला वाक्य बन गया यस सर। और यही रहता है कि वह खेलती है वह खेलती खेलती है। है। तो क्या बन जाता है बोलो सी सी प्लस। प्ले लिखेंगे और S लगाना ही है प्ले में बताया ना यस सर। कि ही और सी के साथ वर्ब में S या ES लगता है S या ES लगता है। लगता है। अगला हमारा इसमें तीसरा एक ले लो नाम के साथ बोलो राम राम खेलता है। अब इसको आसानी से नहीं बना लोगे क्या बोलोगे बोलो राम राम प्ले। प्लेस बन गया यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें नो सर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे बताओ स्ट्रक्चर नंबर 2 पे स्ट्रक्चर नंबर 2 तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में हम लोग कंसीडर करेंगे बताओ क्या क्या कंसीडर करेंगे बोलो इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं बोलो आई बोलो आई वी वी दे दे दे। और बताओ यू यू या एक से अधिक नेम हो प्लूरल समझ में आ रहा Yes, ना sir. मोर देन वन पर्सन मोर देन वन पर्सन। जैसे मान लो आ गया राम राम एंड एंड श्याम। श्याम रवि और कवि हाँ बताओ इस तरह का सेंटेंस जब भी मिलेगा बताओ तो यहाँ पे बोलो चारों के साथ वर्ब का बोलो वर्ब का पहला रूप पहला रूप और याद रखना वर्ब के जो पहला रूप होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म क्या बोलते हैं बेस बेस फॉर्म। फॉर्म। बेस फॉर्म तो इसमें वर्ब का पहला रूप लगा दिए यस सर। और उसका जो बचता है उसको क्या बोलते हैं जो बचा खुचा है उसको ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे कि सर कोई वाक्य लीजिए जैसे यहाँ पे खेलना था क्या था खेलना। तो उसी को लेते हैं एक वर्ब लेते हैं खेलना क्या ले रहे हैं खेलना। और इसी पे ट्रांसलेशन बनाए कितने 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम वर्ब लिए खेलना तो इस पे सेंटेंस बनाते हैं बोलो पहला क्या है आई तो आई मीन्स क्या होता है में। मैं वी मीन्स हम लोग। हम लोग दे मने तुम लोग। वे लोग यू मने तुम तुम लोग। या तुम लोग ठीक है और ये तो राम एंड सम नाम है हो गया ना तो अगला लेते हैं सबसे पहले बोलो मैं बोलो मैं खेलता हूँ होगा क्या लगेगा तो बोलोगे आई 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 ले। और यहाँ पे जो हम लिखने जाएंगे तो आई मेरा क्या हो गया बताओ सब्जेक्ट क्या हो गया कि वर्ब हुआ
सब्जेक्ट बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई क्या मेरा हुआ? सब्जेक्ट अब बताया कि सर वर्ब क्या है, मतलब कार्य क्या हो रहा है, तो खेलना। खेलना तो खेलना का बेस फॉर्म लगाएंगे ना, Yes, तो sir. खेलना का इंग्लिश क्या होता है? Play. प्ले। तो आई क्या इसमें एस लगेगा? देखो नियम में एस बोला है, नहीं बोला है ना? अब क्या करेंगे? फुल स्टॉप क्या देंगे? फुल स्टॉप चलो दूसरा बोलो, हम लोग क्या है? हम लोग बोलो हम लोग खेलते हैं हैं, तो बोलो वी वी प्ले। बन गया। यस सर थर्ड नंबर हमारा, थर्ड नंबर जो आ रहा है इसमें मेरा क्या हो रहा है? थर्ड नंबर हम देखो तो वे लोग क्या है, वे लोग तो क्या हो जाएगा? वे लोग खेलते हैं बताओ तो वे, इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? वे वे लोग। लोग। बहुत बढ़िया, वे लोग मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? दे। दे और खेलने का इंग्लिश क्या होगा? प्ले प्ले। ऐसा लगेगा? नो सर नियम देखो, नियम में है नहीं ना है, तो दे प्ले। दे प्ले बन गया। Yes, sir. अगला बोलोगे सर एक और बना दीजिए जो बचा है, तुम या आप लोग। तुम या आप लोग तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर सब्जेक्ट पहचानने, वर्ब पहचानने में? नो सर चलो अगला जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग खेलते हो। बोलो तुम लोग खेलते हो तुम लोग खेलते हो खेलते हो देखो तो सबसे पहले उसमें सिखाए थे कि वाक्य का पहचान में क्या होना चाहिए? ता ती ते। अब ते लगा है, Yes, क्या लगा है? sir, ते। ते कौन सा टेंस हो? सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल। ये हमारा फोर्थ नंबर सेंटेंस हो जाएगा। तो इसे बताओ सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। क्या हो गया? यू खेल। वर्ब क्या हो गया? प्ले। यू प्ले प्ले। अगला एक और सेंटेंस लेते हैं, राम राम और श्याम श्याम खेलते हैं तो इस सेंटेंस को जब बनाने जाओगे बोलोगे राम राम एंड ये श्याम। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन करो ना, इसको ढक लो। खेलना क्या है? हम क्या किए बोले हैं? क्वेश्चन किसके साथ करेंगे? वर्ब के साथ। किसके साथ? वर्ब के साथ बोलोगे कौन खेलता है? कौन? खेलता है तो आंसर क्या आएगा? राम और श्याम इसका मतलब जो आंसर आया वो मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? तो बोलो राम एंड श्याम राम एंड श्याम प्ले। राम एंड श्याम प्ले। प्ले ये हमारा कंप्लीट हुआ ना? यस सर तो एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ वर्ब दिए गए हैं, गिव और गिवन वर्ड। क्या क्या वर्ड दिया गया? पहला दिया गया है लिखना, पहला दिया गया है लिखना राइट, ठीक है। एक दिया गया है पढ़ना। क्या दिया गया? पढ़ना जैसे रीड, ठीक है। यस सर इस पे आपको बनाना है ट्रांसलेशन। क्या बनाना है? ट्रांसलेशन। तो कैसे बनाओगे? देखो इससे आपको बनेगा, यहाँ पे देख लो, ही सी और नाम के साथ 3 बना था, और यहाँ पे टोटल कितना बना था? 3 देखो आई वी दे यू, और ये वाला हमारा प्लूरल आ रहा था ना, जब दो पर्सन है, 2 पर्सन है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए सेंटेंस? टोटल 5 सब्जेक्ट आ रहा है, 5 इधर और 3 इधर, टोटल 8 सेंटेंस। टोटल 8 सेंटेंस। तो यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे, देखो पहला है लिखना। पहला क्या है? लिखना तो लिखना पे हम लोग क्या करेंगे? शुरू करेंगे ट्रांसलेशन की कौन सा बन सकता है। तो बताओ पहला क्या बनेगा? वह लिखता है मान लो वह लिखता है, वह लिखता है। पहले आसान बनाते हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा सा डिफिकल्ट पे जाओगे जिसमें ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा। फिर बोलो वह लिखती है, वह लिखती है। और इसके बाद राम लिखता है, राम लिखता है। हो गया। 3 सेंटेंस बन गया। यस सर बोलोगे सर अब और कितना बना सकते हैं हम लोग? 5। कितना? तो 5। तो 5वां चौथा नंबर क्या होगा? बोलो मैं। बोलो मैं लिखता हूँ। लिखता हूँ। 5 नंबर बोलो हम लोग लिखते हैं। बहुत बड़े, हम लोग लिखते हैं। लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा तुम लोग लिखते हो। तुम लोग लिखते हो। लिखते हो। हो। और ये हो गया 6। अगला है वे लोग लिखते हैं। बहुत अच्छा, वे लोग। क्या हो जाएगा? वे लोग वे लोग लिखते हैं। 8वां हो जाएगा हमारा लास्ट,
दो नाम ले लो, राम और श्याम, बोलो। राम और राम और श्याम श्याम लिखते हैं। श्याम लिखते हैं। लिखते हैं। हैं। तो ये हमारे 8 ट्रांसलेशन हुए ना। यस सर। एक वर्ड से एक हमारा वर्ब दिया गया है, उससे 8 ट्रांसलेशन आपको बनाना है, फिर पढ़ना है। मतलब क्या होता है? रीड। रीड वह किताब पढ़ता है, वह किताब, पढ़ता है। उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन बना हुआ तो क्या होगा? ही ही रीड्स रीड्स ए बुक। ए बुक। ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से आप बना सकते हो कि वह पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ती है, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। उसके बाद वो बाद में होगा, पहले फिर मैं किताब पढ़ता हूँ, हम लोग किताब पढ़ते हैं, तुम लोग किताब पढ़ते हो, वे लोग किताब पढ़ते हैं, राम और श्याम किताब पढ़ते हैं। तो 8 ट्रांसलेशन हुआ टोटल। 8 कितना हो गया? 16। तो हमारे टोटल 16 ट्रांसलेशन हमको बना लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा और इसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यस सर। थैंक यू। हो जाएगा। बड़ा